तो हेलो गाइस, ये है और स्टोर के ओनर चेतना सक्सेना और मैं मैं ही काम करती हूँ उस पे और बेसिकली। मैं हूँ सागर सक्सेना। बहुत से मेरे फ्रेंड पूछते हैं कि भाई तूने शादी भी कर ली, बताया भी नहीं, 1 साल हो गया। तो आज मैं अपनी पूरी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि कैसे मेरी शादी हुई थी और क्या हुआ था। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ का मेरे को टोन कसते हैं कि शादी हो गई बताया नहीं, ऐसे शादी कर ली वैसे शादी कर ली। तो मैं पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि हुआ क्या था। मैं तिबड़ा से हूँ, मतलब मेरा गांव है तिबड़ा। तो मैं तब 12th क्लास में थी, तो हमने मेरी फैमिली वो कर गई थी, मतलब मूव कर गई थी आदर्श नगर मोदी नगर के लिए। तो हम यहाँ आके रहने लगे थे तिबड़ा से। और मैं तभी सागर को मिली थी और हमको एक दूसरे का साथ अच्छा लगा, प्यार हुआ। सोचा कि शादी करेंगे एक दूसरे को। हम आमने सामने रहते थे। हमारा ये था कि सागर का घर और मेरा घर एक दूसरे के आमने सामने था। तो हमने सोचा था कि दोनों का घर आमने सामना है, या बेशक कैसे भी है कि कुछ भी कास्ट है क्या भी है, पर हमने सोचा था कि दोनों के पेरेंट्स को बताएंगे तो एजुकेटेड लोग हैं, समझ जाएंगे, बच्चों की खुशी से ऊपर किसी को नहीं रखेंगे। मैंने पर्सनली ये सोचा था कि मेरे पेरेंट्स को मैं मना सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि मैं उनको मना लूंगी, मैं उनसे कहूंगी तो वो मेरी खुशी से ऊपर किसी चीज को नहीं रखेंगे। बट हुआ ऐसा नहीं। मेरे पेरेंट्स को हमने जब सोचा था कि हम इस टाइम पे बताएंगे, एक एज पे बताएंगे, उससे पहले ही मेरे घर वालों को पता लग उनको पता लग गई। तो उन्होंने मुझको घर से निकाल दिया ये कह के कि तू हमारे लिए मर गई है, तू हमारे घर कभी पैदा ही नहीं हुई थी, जिसके साथ जाना है तुझे उसके साथ जा। मैं सागर के साथ घर आ गई। मेरे फ्रेंड्स का भी कॉल आया, क्योंकि मैं जॉब करती थी, वहां से कॉल आया। तो उन्होंने बोल दिया कि वो तो मर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई है, उसकी चिता हम जलाए आए हैं। तो फिर उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ बनता है। तो फिर मैं सागर के साथ चली गई थी। तो हम रह रहे थे, जॉब कर रहे थे नोएडा। सागर के पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ परिवार है, मोहल्ला है, ये है वो है। उन्होंने ये देखा। तो मैं हम नोएडा रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। तो सागर के पेरेंट्स यहाँ पे अकेले रहते थे। वो जो मतलब जो भी विरोध में थे हमारे, वो सब मोहल्ले को इकट्ठा करना, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाना, वो ये सब करते थे। तो सागर के पेरेंट्स अकेले रहते थे, तो वो बोल रहे थे कि भाई तुम घर आ जाओ इस चीज के लिए, क्योंकि कब तक हम इस चीज को टॉर्चर सहन करेंगे। तो हम घर आ गए। उसके बाद ये चीजें चलती रही, मोहल्ले को इकट्ठा करना, चीजों को बिगाड़ना, बस हमारे खिलाफ कि ये यहाँ क्यों आ गए, इन्होंने ऐसी शादी क्यों कर ली, ये शादी गलत है, ये इनको भगाओ यहाँ से, इनका घर बिकवाओ, इनका मतलब चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तब भी था, अब भी है, और पता नहीं कब तक रहेगा ये चीज कि बस इन्होंने शादी क्या कर ली, इन्होंने बहुत कुछ बड़ी गुनाह कर दिया है कि इन्होंने एक दूसरे से आमने सामने शादी कर लिया। बट मैं इस चीज पे कहीं ना कहीं गलती बताती हूँ पेरेंट्स की। बट दोनों के पेरेंट्स अगर एग्री करें ना, दोनों के पेरेंट्स अगर साथ दें, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ भी कह सके। बट मेरे बदनसीबी से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे खुद के पेरेंट्स ने ही मेरे खिलाफ खड़े हुए। उनके लिए उनका बच्चा कुछ नहीं था, सब बेकार था, कि बस तू हमारे लिए कभी पैदा नहीं थी। बट अगर मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर ये ही सेम चीज मेरे भाई ने की होती, तो वो सबसे पहले उसके सपोर्ट में होते। यहाँ सिर्फ इस चीज का लैक हुआ है कि मैं एक लड़की हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि तू एक लड़की है, तू जा। मेरा एक सवाल है कि अगर कोर्ट मैरिज वालों के साथ यही सब होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है, उनको बार बार कहा जाता है तू तो यहाँ भाग गई या भाग गया, जबकि कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रॉपर कोर्ट मैरिज हुई थी, गली से सबके सामने से गई थी मैं सागर के साथ। तो अगर इतना ही सब कुछ कोर्ट मैरिज वालों के साथ होता है, तो मेरा गवर्नमेंट से यही है कि प्लीज़ कोर्ट मैरिज ही बंद कर दे। फिर ना कोर्ट मैरिज होगी, ना किसी के साथ हैरेसमेंट होगा, ना कोई लड़की इस चीज़ को फिर कहेगी कि हाँ भाई उसको परेशान किया जा रहा है। ये सब चीज़ें ही बंद हो जाएंगी अगर कोर्ट मैरिज बंद हो गई तो। अगर इतना गलत है कोर्ट मैरिज, तो गवर्नमेंट प्लीज़ ये कोर्ट मैरिज ही बंद कर दे। जैसे कि अभी हमारे साथ एक रीसेंट केस भी हुआ है। सब गली वाले मोहल्ले वाले सब आए थे हमारे घर के ऊपर चढ़ने के लिए, और कि गेट खोलो हम तो मार देंगे, आज ये कर देंगे। उनका प्रॉपर एविडेंसेस भी है हमारे पास जो रखे हुए हैं, कैमरा है तो सब चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। पर इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। ये चीज़ें चलती रहेंगी, चल रही हैं, और पता नहीं कब तक चलेंगी। होपफुली अब इनको समझ आ जाए और ये अपनी सोच थोड़ा बदल लें, पर नहीं। तो बस मैं तो, मेरा ये है कि मैं खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें। हम ना किसी से कुछ कह रहे हैं, ना कोई हमें कुछ कहे, ना हम किसी से लड़ रहे हैं, ना कोई हमसे लड़े, ना हम किसी से बोल रहे हैं, ना कोई हमसे बोले। हम अपने 4 लोग हैं और चारों आपस में बहुत खुश हैं, जेन्युइनली बहुत खुश हैं। अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में लगेंगे तो बिजनेस कब करेंगे भाई। बिजनेस भी तो बढ़ाना है, बहुत कुछ करना है, सपने हैं बहुत बड़े बड़े करने हैं, प्रॉपर पूरे। तो आज आपको हमारी स्टोरी पता चल गई है। अब मुझसे मत पूछना कोई भी कि कैसे शादी हुई थी, क्या हुआ था। और हाँ, आज सब बता दिए मैंने। एक बात और है कि मेरा पति बहुत सपोर्टिव है भाई।
बहुत अच्छा पति है। मैं चाहती हूँ अगर लव मैरिज करो, कोर्ट मैरिज करो तो एक अच्छा पार्टनर ढूंढो। ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद में पछताओ। ऐसा पार्टनर ढूंढो जो तुम्हारा सपोर्ट करे, जो तुम्हारे साथ खाना भी बना सके, जो तुम्हारे साथ बिजनेस भी कर सके, जो तुम्हारे साथ जॉब भी कर सके, जो तुम्हारे साथ घूमने भी जा सके, जो तुम्हें घुमा भी सके, जो तुम्हें खिला भी सके, सब चीज कर सके जो तुम्हारे साथ तो एक ठीक है, फ्रेंड की तरह फिर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज आपको सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब मुझसे कोई भी ये मत पूछना कि शादी कब हुई है और कैसे हुई है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।